नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की। सरायकेला सीएचसी में मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी, मां बच्चे की मौत। मृतका खुद स्वास्थ्य सहिया थी। परिजन बोले न डॉक्टर थे न बिजली, नर्स ने प्रसव कराया। सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। मृतका की पहचान हाथी सिरिंग गांव निवासी विनीता बांद्रा के रूप में हुई है। वो खुद एक स्वास्थ्य सहिया थी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के समय अस्पताल में बिजली नहीं थी, न तो कोई डॉक्टर मौजूद था, जिसके कारण नर्सों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रसव करना पड़ा। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के पति दुर्गा चरण बांद्रा ने बताया कि प्रसव के दौरान स्थिति बिगड़ने लगी थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण समय पर उचित इलाज नहीं मिल सका। उनका कहना है कि नर्स ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद मरीज को समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया गया, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान चली गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए शव को जल्दबाजी में घर भेज दिया, जिससे परिजनों में और आक्रोश फैल गया। पलामू में शादी से लौट रहे दोस्तों की गई जान। तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकराई, सड़क पर घसीटते चले गए, स्पॉट डेथ। पलामू जिले के मेदिनी नगर में शनिवार देर रात रेड़मा ओवर ब्रिज पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की स्पॉट डेथ हो गई। दोनों आपस में दोस्त थे। उनकी पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी 22 साल के मिंसू कुमार और अनंत कुमार उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। दोनों एक शादी समारोह से लौट रहे थे। देर रात करीब 1 बजे बाइक से घर की ओर निकले थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। रफ्तार तेज होने की वजह से सड़क पर घसीटते चले गए। हालांकि इस हादसे को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। परिजनों का कहना है कि संभवतः किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को तत्काल एम्बुलेंस से एमएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस अब ओवरब्रिज और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी है। मृतक अनंत कुमार उर्फ बिट्टू अपने ममेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कोट गांव स्थित अपने नाना के घर गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 की मौत, कुछ के सिर्फ कंकाल मिले। 10 से 15 लोग बचाए गए। एसी में ब्लास्ट की आशंका। दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाया गया। बिल्डिंग के अंदर फंसे 10 से 15 लोगों को बचाया गया। इनमें 2 लोग घायल हुए हैं। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से बरामद हुए हैं। स्थानीय पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि कुछ शव इतनी बुरी तरह जले हुए हैं कि सिर्फ कंकाल बचा है। डीएनए टेस्ट के बाद ही मृतकों का पता चल पाएगा। हादसे को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, तो वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि एसी में धमाके के बाद आग फैली। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से असली कारण की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार बिल्डिंग के पहले फ्लोर से 1 शव, दूसरे से 5 और सीढ़ियों से 3 शव मिले, जहां दरवाजा बंद था। बिना नंबर के हाइवा ने बाइक सवार को कुचला। लातेहार में जलवान का कोयला ले जा रहा था युवक, हाइवा बाइक जब्त, चालक हुआ फरार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मुरपा मोड़ के पास कोयला लदे तेज रफ्तार हाइवा ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हेरहंज थाना क्षेत्र के बिजरा गांव निवासी 30 वर्षीय साजिद अंसारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साजिद जलावन के लिए कोयला लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक पीछे से आई हाइवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना ने इलाके में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार जिस हाइवा से ये हादसा हुआ उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। ऐसे में वाहन की पहचान और मालिक तक पहुंचना चुनौती बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा व मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई। हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फरार चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने बालूमाथ मुख्य सड़क को जाम कर दिया।
अगले 5 दिन आंधी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बनी नमी है वजह। राजधानी रांची में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अप्रैल की भीषण गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम के इस बदलाव का असर अब मई के पहले सप्ताह में भी साफ नजर आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शुरुआती सप्ताह में तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बीते वर्षों के मुकाबले इस बार मौसम का पैटर्न कुछ अलग दिख रहा है। जहां अप्रैल के अंत में ही बारिश ने सक्रिय होकर गर्मी की तीव्रता को कम कर दिया, सुबह और शाम के समय कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहेगी और तापमान नियंत्रित रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे मई माह में तापमान औसतन 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहने की संभावना है। राज्य में मई की शुरुआत इस बार राहत भरे मौसम के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने आज 3 से 8 मई तक आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज भी कई क्षेत्रों में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं शाम तक कई दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी इस दौरान अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में लगातार बन रहे सिस्टम के कारण मौसम का ये बदला मिजाज देखने को मिल रहा है, जिससे गर्मी पर ब्रेक लगा है। लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने 4 मई को रांची समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दिन 1 या 2 बार तेज बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। पांकी सीएचसी में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली के आरोप, पहले पैसा फिर इलाज का मामला आया सामने। पलामू जिले के पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने आई महिलाओं और उनके परिजनों से अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार की ओर से प्रसव सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन अस्पताल में पहले पैसा फिर इलाज जैसी स्थिति होने की बात सामने आ रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अस्पताल कर्मियों द्वारा अलग अलग बहानों से पैसों की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर मरीजों को देर रात गंभीर स्थिति बताकर बड़े अस्पतालों में रेफर करने की धमकी दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन मरीजों को पहले गंभीर बताकर रेफर करने की बात कही जाती है, उन्हीं का पैसा मिलने के बाद उनका सामान्य प्रसव उसी अस्पताल में कर दिया जाता है। इससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों और परिजनों का आरोप है कि बिना पैसे दिए उचित इलाज नहीं किया जाता और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज, आरोपी के करीबियों पर दबिश, जिले भर के लाइसेंस हथियारों की जांच शुरू। चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद पलामू पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी की तलाश तेज कर दी है। उसके करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार समदा आहार निवासी आरोपी प्रदीप तिवारी के भाई दिलीप तिवारी को टाउन थाना पुलिस ने देर शाम हिरासत में लिया। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पलामू एसपी कपिल चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठित अपराध, भू माफिया, बालू माफिया और काली शीशे वाली गाड़ियों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस का फोकस लाइसेंसी हथियार धारकों पर है। जबलपुर हादसे के बाद भी झारखंड के डैम में जानलेवा लापरवाही, बीच पानी में सेल्फी के लिए लाइफ जैकेट उतार रहे सैलानी। डैम और जलाशयों में बोटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं। प्रशासन और बोट संचालकों द्वारा लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पर्यटक बीच पानी में पहुंचते ही सेल्फी लेने के लिए जैकेट उतार देते हैं। लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रांची में भी ऐसे हादसों का इतिहास रहा है। करीब 12 साल पहले बाड़ा तालाब में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हुई थी, जहां कई लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। इसी तरह धुरवा डैम में भी वर्षों पहले कुछ लोग डूबे थे। हालांकि उस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इन घटनाओं के बावजूद लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। 17 जुलाई 2022 को पंचखेरो डैम में नाव पलटने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई थी। कई पर्यटक केवल दिखावे के लिए जैकेट पहनते हैं या उसे ठीक से बांधते भी नहीं, जिससे दुर्घटना के समय वो बेकार साबित हो सकती है। रांची के तमाड़ जंगल से 7 क्विंटल अफीम डोडा बरामद, मौके से तस्कर फरार। नशा तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से तस्कर डोडे की तस्करी में फेल हो जा रहे हैं। ताजा मामला रांची के तमाड़ इलाके का है, जहां जंगल में डंप करके रखे गए 700 किलो अफीम डोडा पुलिस ने बरामद किया है।
राजधानी से सटे तमाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा की भारी खेप बरामद की है। रुगड़ी मोड़ के समीप पहाड़ी की तलहटी कदम डी के पास जंगल में छिपाकर रखे गए 21 बोरा डोडा को पुलिस ने जब्त किया है। बरामद डोडा का वजन करीब 7 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत लाखों में आंकी गई है। बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर जंगल का लाभ उठाकर डोडा का भंडारण कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं डीएसपी ने किया। टीम ने सुनियोजित तरीके से जंगल में छापेमारी की और गड्ढे में छिपाकर रखे गए डोडा को बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस की पहुंचने की भनक लगते ही तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वाणिज्य कर सचिव से मांगा प्रस्ताव। वाणिज्य कर पदाधिकारियों के लिए झारखंड सरकार खरीदेगी 280 गाड़ी। राज्य सरकार वाणिज्य कर पदाधिकारियों के लिए 280 नई गाड़ियां खरीदेगी। वित्त व वाणिज्य कर मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसके लिए वाणिज्य कर सचिव से 15 दिन में प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग को वाहन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं तो सालाना राजस्व 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। फिलहाल संसाधनों की कमी के कारण टैक्स चोरी, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कोयले की अवैध तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री ने कहा कि विभाग में अधिकारियों की कमी है, इससे भी राजस्व वसूली पर असर पड़ रहा है। विभाग में वाणिज्य कर अधिकारियों के 443 पद स्वीकृत है, लेकिन केवल 280 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं। 163 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने इन खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। धनबाद के तेतुलमारी में ट्रेन की चपेट में आने से गया निवासी युवक की मौत। धनबाद जिले के तेतुलमारी रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में गया निवासी युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र अंतर्गत लाव गांव का निवासी सुबोध कुमार सिंह स्टेशन के समीप पोल संख्या 280/6 के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबोध शनिवार सुबह लगभग 9 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो स्थानीय थाने में उसकी सूचना दी गई। इसी दौरान जीआरपी धनबाद से सूचना मिली कि तेतुलमारी के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। उसकी पहचान सुबोध के रूप में हुई। 40 फीट ऊंचा स्लरी डंप गिरा, 4 मजदूर दबकर मरे। धनबाद में एजेंट ने कहा, काम करो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। दबाव में कर रहे थे काम। बीसीसीएल की मुनीडीह कोल वाशरी में शनिवार शाम करीब 5 बजे अचानक 40 फीट ऊंची स्लरी का डंप भरभरा कर ढह गया। अचानक गिरी स्लरी में 4 मजदूर दब गए। 1.5 घंटे बाद जब मजदूरों को निकाला गया तो वे मृत मिले। मृतकों में गोपीनाथपुर के माणिक बाउरी व दिनेश बाउरी, समसिखरा के दीपक बाउरी और कपूरिया के हेमलाल यादव उर्फ मोइड़ा गोप शामिल हैं। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि ठेकेदार के एजेंट ने मजदूरों की चेतावनी को अनसुना कर उन्हें जबरन खतरनाक डंप के नीचे काम करने को मजबूर किया था। घटना के वक्त वहां लगभग 35 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर चारों शव निकाले गए। घटना के बाद ठेकेदार का एजेंट और ट्रांसपोर्टर मौके से फरार हो गए। इससे भड़के ग्रामीणों और परिजनों ने शवों को वाशरी गेट पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को वहां से खदेड़ दिया। देर रात हुई वार्ता में मृतक के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा, आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए अलग से 50,000 रुपए भुगतान पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। इधर बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल ओपी संजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी मृतक डीओ होल्डर के आदमी थे। घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना में मनमानी, अब दाल भात भी महंगा। 3 केंद्रों में 5 रुपए की थाली के वसूल रहे 10 रुपए। राजधानी में गरीबों को भरपेट भोजन कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाई जा रही है। शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल के आसपास, व्यवहार न्यायालय के पास समेत कुल 12 केंद्र चलाए जा रहे हैं। सदर अस्पताल और रिम्स परिसर में रात में भी केंद्र चल रहा है। इसके अलावा सभी 18 प्रखंडों में एक केंद्र का संचालन हो रहा है। इन केंद्रों पर गरीबों को 5 रुपए में भात, दाल और चना, सोयाबीन व आलू की सब्जी खिलाना है। लेकिन शहरी क्षेत्र के दाल भात केंद्रों पर इन दिनों मनमानी चल रही है। कई केंद्र संचालकों ने कोयला महंगा होने का हवाला देते हुए दाल भात की 5 रुपए की थाली की कीमत 10 रुपए कर दी है। अब लाभुकों से 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। मीडिया ने 3 दिनों तक 12 केंद्रों की पड़ताल की, बकायदा पैसे देकर उन केंद्रों पर खाना भी खाया। इस दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यात्री ट्रेनें लेट, मालगाड़ी सुपरफास्ट। चांडिल टाटा रेल सेक्शन पर हेमंत सोरेन का तीखा हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के महत्वपूर्ण चांडिल टाटा रेल सेक्शन पर यात्री
ट्रेनों के घंटों देरी से चलने पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से इस रूट पर यात्री ट्रेनों की स्थिति अस्वीकार्य हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने मालगाड़ियों के निर्बाध संचालन और यात्री ट्रेनों की अनदेखी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रेलवे की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां एक ओर मालगाड़ियों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी है, वहीं आम यात्रियों, श्रमिकों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। सीएम ने इसे केवल परिचालन की खामी नहीं बल्कि रेलवे की प्राथमिकताओं का दोष बताते हुए कहा कि आम जनता की गरिमा और सुविधा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी पूछा कि क्या रेलवे के लिए झारखंड के नागरिकों के समय का महत्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए किए जाने वाले माल परिवहन से कम है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उसी ट्रैक पर मालगाड़ियां बिना किसी बाधा के दौड़ रही हैं, जबकि यात्री ट्रेनों को किनारे लगा दिया जाता है। ये स्थिति राज्य के दैनिक यात्रियों के लिए अब असहनीय और अपमानजनक हो चुकी है। मेराल कैंप में भीषण आग, 100 से अधिक मजदूर बाल बचे, 2 घायल। गढ़वा जिले में सड़क निर्माण कर रही कंपनी के मेराल कैंप में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कैंप के अंदर सो रहे 100 से अधिक श्रमिक बाल बच गए। आग पर काबू पाने के लिए 2 दमकल गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खजूरी से विरहमगंज 4 लेन निर्माण कार्य कर रही एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी के मेराल थाना क्षेत्र अंतर्गत अकलवानी कैंप के स्टाफ क्वार्टर में शनिवार देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण एक स्टाफ क्वार्टर में आग लगी, जो तेज हवा के कारण तेजी से फैल गई और देखते ही देखते 4 ब्लॉकों को अपनी चपेट में ले लिया। एस्बेस्टस शीट से बने क्वार्टर और दीवारों में लगे थर्माकोल के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में करीब 100 फीट लंबे 4 क्वार्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगने से कैंप में रखा सभी सामान, कपड़े, नकदी और अन्य जरूरी वस्तुएं नष्ट हो गई। गढ़वा में सोन नदी में नहाने के दौरान नाबालिग लड़की की डूबकर मौत। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के कधवन गांव में शनिवार को सोन नदी में नहाने के दौरान एक नाबालिग लड़की की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामनाथ डोम की पुत्री आंचल कुमारी अपनी बड़ी बहन कविता कुमारी के साथ घर के पास सोन नदी में स्नान करने गई थी। इसी दौरान आंचल गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। बड़ी बहन कविता के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आंचल का शव नदी से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी, हरिहरपुर ओपी प्रभारी और पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस बीच परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने का विरोध किया, जिससे कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। बरही बैंक डकैती का खुलासा, यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने वाराणसी से 3 को पकड़ा। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत हजारीबाग रोड स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई चर्चित बैंक डकैती कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज, सौरभ और अफजल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इनकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार देर रात वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर इलाके से की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 912.22 ग्राम सोना, 20 लाख रुपए नकद और डकैती में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से करीब 4 किलो सोना और 42 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के माध्यम से गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी। झारखंड में आंधी बारिश का कहर, घरों के छप्पर उड़े, मुर्गी फार्म जमींदोज, किसानों की फसलें बर्बाद। रांची जिले केटकी प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को अचानक मौसम के करवट लेने के बाद आई आंधी, तूफान और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में आधा दर्जन से अधिक घरों के छप्पर उड़ गए, जबकि कई कच्चे व एस्बेस्टस के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। रुक रुक कर हुई बारिश से लोग घरों में दुबके रहे। सबसे अधिक नुकसान बारीडीह गांव में हुआ है, जहां जमील अंसारी का मुर्गी फार्म हाउस तूफान की चपेट में आकर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस घटना में उन्हें लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। इसके अलावा बारीडीह के संजू टोप्पो और मलार गांव के सुदीप तिर्की के घरों के छप्पर हवा में उड़ गए। तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई गांवों में वर्षों पुराने पेड़ उखड़ गए। कई स्थानों पर बिजली के तारों पर पेड़ों की टहनियां और डालियां गिरने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिसे बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड से मांगे सीनियर आईपीएस के नाम, एसपीजी में होगी पोस्टिंग।
केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में डीआईजी स्तर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को पत्र भेजकर योग्य और इच्छुक आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि एसपीजी एक पूर्णतः प्रतिनियुक्ति आधारित संगठन है, जहां अधिकारियों की तैनाती तय अवधि के लिए की जाती है। इसके लिए वही अधिकारी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 14 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पात्र अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजें। साथ ही नामांकन के साथ संबंधित अधिकारियों की विजिलेंस स्टेटस की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। इस पहल को वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी जागरूकता के लिए सड़क पर उतरे न्यायाधीश, धनबाद में 90 दिवसीय अभियान का शुभारंभ। आम लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज रविवार को धनबाद में 90 दिवसीय व्यापक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह अभियान झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ हुई, जिसका नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने किया। प्रभात फेरी सिविल कोर्ट परिसर से निकलकर रणधीर बर्मा चौक तक पहुंची और फिर वापस सिविल कोर्ट में आकर संपन्न हुई। इस संबंध में न्यायाधीश ने बताया कि अगले 90 दिनों तक न्यायिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कानूनी साक्षरता से जोड़ेंगी। अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 15100 डायल, प्रथा से जुड़े मामलों के लिए हेल्पलाइन 181 समेत अन्य महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस खास मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी साथ मौजूद रहीं। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति को गुलदस्ता भेंट किया गया और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान देश और झारखंड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बैठक एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें आपसी संवाद और विचार विमर्श का आदान प्रदान किया गया। अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उनका अभिवादन किया और उनके नेतृत्व की सराहना की। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजकोष में घोटाला, बोकारो एसपी ऑफिस के सिपाही के घर छापा, 8.75 लाख रुपए मिले। ट्रेजरी घोटाले में सीआईडी की एसआईटी ने अब बोकारो एसपी ऑफिस के लेखा खाका में तैनात सिपाही काजल मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद छापेमारी में उसके घर से 8.75 लाख रुपए कैश मिले हैं। उसे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। वह गिरफ्तार कौशल पांडे का सहयोगी है। एसआईटी की तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले एसआईटी ने कौशल पांडे के सहयोगी गृह रक्षक सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह और एएसआई अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसआईटी ने जांच में पाया कि कौशल पांडे यात्रा मद की राशि का अवैध तरीके से निकासी कर काजल मंडल के खाते में भेजा करता था। इसके बाद काजल अपने खाते से पैसा निकालकर नकद अपने घर में रखता था। कौशल पांडे और 3 सहयोगियों को कल रिमांड पर ले जा सकती है। एसआईटी पूर्व में गिरफ्तार बोकारो एसपी कार्यालय के लेखपाल कौशल पांडे और उसके 2 सहयोगी सतीश कुमार व अशोक भंडारी को एसआईटी 4 मई को रिमांड पर ले सकती है। इन तीनों से पूछताछ की तैयारी में है। गढ़वा में भूमि विवाद को लेकर हिंसक झड़प, 1 की मौत, कई घायल। गढ़वा जिले में भूमि विवाद में पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प, 1 की मौत और कई घायल। हरिहरपुर ओपी के भेलवा खाड़ी गांव में देर रात 10 बजे हुई घटना। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गांव में गोतिया पक्षों के बीच सड़क मार्ग को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस घटना में जोखन राम, उनकी पत्नी संतोषी देवी और बड़ा बेटा नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले भवनाथपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जोखम राम की हालत गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद का कारण जमीन से होकर गुजरने वाली सड़क निर्माण कार्य था। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिजली पोल से टकराई बाइक, खंडोली से लौट रहे 2 युवकों की मौत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास शनिवार देर शाम सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई,
जानकारी के अनुसार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी आनंद कुमार और विकास राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक दोस्तों के साथ खंडोली नहाने गए थे। वापसी के दौरान खंडोली मोड़ पर वे हादसे के शिकार हो गए। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचे। घटना के बाद शीतलपुर में मातम पसरा है। बोकारो के अस्पतालों की आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए सरकार ने जारी किए 2.73 करोड़। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोकारो जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्सिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 2,73,28,099 रुपए की राशि मंजूर की है। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार ये राशि राज्य योजना के तहत की गई है। ये बजट बोकारो जिले के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सेवाएं बहाल रखने के लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था में मेडिकल कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया है। आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 3 सूत्री मांग को लेकर सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मी हड़ताल पर। झारखंड के सरायकेला नगर पंचायत के सफाई कर्मी शनिवार से अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे कर्मियों ने अपनी मांगों को रखा। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी प्रदीप कारुआ ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि नगर पंचायत के सफाई कर्मियों के लिए नया वेतन निर्धारित किया गया है, लेकिन नगर पंचायत की ओर से हमें नया वेतन नहीं दिया जा रहा। जो वेतन दिया जाता है उसका भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता। साथ ही सभी सफाई कर्मियों का नप द्वारा पीएफ तो काटा जाता है, लेकिन उनके अकाउंट में जमा नहीं किया जाता। सफाई कर्मियों ने समय पर वेतन भुगतान करने, नया वेतन को अविलंब लागू करने और पीएफ की राशि को सभी के खातों में जमा कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं।